नर्मदे हर। कल हमने गुप्तेश्वर का महात्म्य सुना था। अब उसके आगे के तीर्थों की कथा सुनते हैं। गुप्तेश्वर से 4 मील आगे नान संगम है। यहाँ पर नान नदी आकर नर्मदा जी में मिली है। नान संगम से 6 मील आगे पथराल ग्राम है, वहाँ मालन संगम है। यह मालन गंगा नदी नर्मदा जी में आकर मिली है। मालन संगम से कुछ ही आगे पीतामाली ग्राम के सन्निकट पिप्पलेश्वर तीर्थ है। यहाँ पर पिप्पलद मुनि का आश्रम है। मिथिलापुरी के महर्षि याज्ञवल्की विधवा बहन ने यहाँ नियम के विरुद्ध एक पुत्र उत्पन्न किया। वह पीपल वृक्ष के नीचे हुआ और शनिदेव ने उसका पालन पोषण किया। वह महान तपस्वी बना। उसकी तपस्या के प्रभाव से शनिदेव ने बालकों को कभी कष्ट नहीं दूंगा यह प्रतिज्ञा करा ली। इसने शूल पानी में जाकर भी तपस्या की थी और शिवजी को प्रसन्न किया था। उन्हीं के नाम से पिप्पलेश्वर तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। पिप्पलेश्वर तीर्थ के आगे पेशवाओं द्वारा स्थापित एक विजयेश्वर शिव है। उसके आगे मैखलग्या ग्राम के सन्निकट खुलार नदी का नर्मदा जी के साथ संगम है। वहाँ समीप ही दारुकेश्वर शिव है। प्राचीन काल में देवताओं की एक सभा हुई। उसमें वर्धमान का पुत्र दारुक दुष्ट स्वभाव का होने के कारण ब्राह्मणों को बहुत कष्ट देने लगा। तब इंद्र ने शाप दिया कि तू मर्त्यलोक में जा और मानव योनि में उत्पन्न हो। तब दारुक ने देवराज इंद्र से बहुत क्षमा मांगी। तो देवराज इंद्र ने कहा कि तू मनुष्य योनि में तो जन्म लेगा ही और सूत जाति में पैदा होगा, लेकिन तू साक्षात भगवान श्री कृष्ण का सारथी बनेगा और रेवा तीर में तपस्या करेगा, तू मुक्त हो जाएगा। उसी श्री कृष्ण सारथी ने अपने उस जन्म में रेवा तीर पे आके तपस्या की और अपने नाम से इस तीर्थ की स्थापना की। यहाँ सभी कर्मों को सुफल बनाने वाला यह परम पुण्यप्रद पावन तीर्थ है। दारुक तीर्थ से 2 मील आगे सेमलदा ग्राम है। वहाँ पर विमलेश्वर तीर्थ है। एक बार बहुत दुर्भिक्ष हुआ, बहुत बड़ा दुर्भिक्ष। उस समय गंगा तीर निवासी ब्राह्मणों को अभक्ष्य भक्षण करना पड़ा। तब ऋषियों की सभा हुई कि दुर्भिक्ष मिटने के बाद अब यह अभक्ष्य भक्षण का जो दोष है उसे कैसे निवारण करें। उस सभा में निर्णय हुआ कि अभक्ष्य भक्षण का दोष नर्मदा किनारे तपस्या करने से ही छूट सकता है। तब सब ऋषिगण और ब्राह्मण विमलेश्वर तीर्थ में आए। वहां उन्होंने शिवजी की आराधना की और वह विमल बन गए। यहाँ ओमकारेश्वर कुंदेश्वर भी है। विमलेश्वर से 3 मील आगे वन के मार्ग से बड़वाह ग्राम है। वहाँ नागेश्वर तीर्थ है। रेवा कुंड में नागेश्वर नाथ का मंदिर है। नागेश्वर से 2 मील आगे खेड़ी घाट है। बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान है। नागेश्वर से 2 मील आगे वन मार्ग में चारु संगमेश्वर गंगानाथ तीर्थ है। यह भी अत्यंत एकांत और सुंदर स्थान है। चारु संगमेश्वर से 1 मील आगे गंगा नदी संगम है। यहाँ पर कोटेश्वर तीर्थ है। दनु के पुत्र करंज दानव ने यह तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न करके उनकी भक्ति प्राप्त की थी। यह वही तीर्थ है। कोटेश्वर से आगे 4 मील जाने पर ओमकारेश्वर आता है और ओमकारेश्वर का यहाँ पर 24 अवतार तीर्थ है। इस 24 अवतार की तीर्थ के दर्शन का भी विशेष महात्म्य है। यह स्थान ओंकारनाथ के ईशान कोण में, जहाँ कावेरी का नर्मदा जी के साथ पुनः दूसरी बार संगम हुआ है, उसके समीप ही है। श्री नर्मदा जी की सर्वप्रथम जमात स्थापित करके परिक्रमा आरंभ करने वाले
श्री स्वामी कमल भारती जी का यहाँ आश्रम है। श्री भारतीय स्वामी जी ने जमात स्थापन करके जमात के साथ श्री नर्मदा जी की 3 परिक्रमाएं की थी। उनकी जमात में हाथी, घोड़े, बैलगाड़ियाँ, झंडा, निशान सभी रहते थे। उनके शिष्य श्री गौरी शंकर ब्रह्मचारी महाराज जी थे, बहुत बड़े साधक शिष्य थे। और 3 परिक्रमाओं के पश्चात श्री गौरी शंकर ब्रह्मचारी जी को ही उन्होंने, कमल भारती जी ने अपना जमात का महंत बनाया। 24 अवतार में उनका स्थान है। 24 अवतार से 9 मील आगे सेलानी घाट आता है। उससे कुछ दूर बखतगढ़ का पुराना जीर्ण शीर्ण किला है। सेलानी घाट के समीप रामपुरा ग्राम है, वहां पर कुनाड़ संगम है। कुनाड़ संगम से 6 मील आगे सीता वाटिका तीर्थ है, इसे सीता माता भी कहते हैं। इस स्थान पर महर्षि वाल्मीकि जी ने तपस्या की थी। जब वह लव कुश सहित सीता माता यहाँ रहती थी, तब उन्हें देखने अरुंधति सहित महर्षि वशिष्ठ यहाँ आए थे। सीता माता के रक्षा हेतु यहाँ 64 योगिनियाँ और 52 भैरव भी उपस्थित हुए थे। उन सब की विशाल मूर्तियाँ यहाँ है। सीता माता से मिलने के निमित्त भगवती नर्मदा स्वयं पधारी थी। वह धारा पर्वत को फोड़कर उस पर्वत कंदर द्वारा अब तक बहती है। इस धारा में श्री सीता कुंड, श्री लक्ष्मण कुंड और श्री राम कुंड विद्यमान है। यह स्थान अत्यंत सुंदर और पवित्र है। इस स्थान पर तपस्या करने से महारोग, कुष्ठ रोग अच्छा हो जाता है। सीता वाटिका से 6 मील आगे धावड़ी ग्राम है। यहाँ धावड़ी कुंड तीर्थ है, इसे धारा तीर्थ भी कहते हैं। यह विशालकाय धुआंधार है। कई फुट ऊपर से धारा गिरती है। अनेक छोटे बड़े स्रोत है। परम दर्शनीय स्थान है। माता नर्मदा जी ने विंध्याचल के गर्व को खर्व करने के निमित्त ही यह अद्भुत दृश्य दिखाया था। इसके सामने दक्षिण तट पर धारेश्वर शिवजी का मंदिर है। इसी धावड़ी कुंड में से जगत के सुप्रसिद्ध बाणलिंग निकलते हैं। यह धावड़ी कुंड अभी डैम बनने के कारण जलमग्न हो गया है। फिर भी उस पवित्र तीर्थ का हम स्मरण करते हैं और उसकी कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में बाणासुर ने 1 कोटि शिवलिंग बनाए, वह इसी स्थान में, और इसी स्थान में उसने शिवजी की पूजा की। उसने शिवजी का स्मरण किया, पूजन किया और सब कोट्यावधि शिवलिंग नर्मदा जी के धावड़ी कुंड में डाल दिए। स्वयं शिवजी प्रसन्न होकर वहां उपस्थित हुए। भारतवर्ष में आज नर्मदा जी से लिए जा गए जो भी बाणलिंग है, इसी धावड़ी कुंड में से जाते हैं। धावड़ी कुंड से 5 मील आगे प्रेमगढ़ ग्राम है, वहां पर संगमेश्वर शिवजी का मंदिर है। खांडा से 1 मील आगे भेटखेड़ ग्राम है, वहां लक्कड़कोट नाम का स्थान है। यह नर्मदा जी का चक्र कुंड है। धावड़ी कुंड में बाणलिंग शिवजी का निवास है। वहां चातुर्मास में बहकर जो लकड़ियां, कूड़ा करकट आता है, वह धावड़ी कुंड में नहीं रहता, चक्र कुंड में आकर एकत्रित होता है। माता ने इसी निमित्त इस कुंड का निर्माण किया था। लक्कड़कोट से 6 मील आगे कालादेव नामक स्थान है। परिक्रमा का मार्ग यहाँ वामांग पर्वत श्रेणी पर से गया है, झाड़ियों का मार्ग है। आगे चलने पर बारंगा नाला पड़ता है। यह नाला 2 पर्वतों के बीच से टेढ़ा मेढ़ा सर्पाकार बहा है। इसे 24 बार पार करना पड़ता है। 16 बार पार करने के पश्चात झाड़ी में काल भैरव का प्राचीन और जागृत स्थान है। इन्हीं काल भैरव को ग्वाला लोग कालादेव कहते हैं। यह कालादेव इसी सर्पाकार बारंगा नाला के तीर पर एक विशाल पर्वत की गुफा में स्थित है। यह गुफा किसी ने बनाई नहीं है, वह प्राकृत और स्वयंभू है। इन काल भैरव के दर्शन जरूर करने चाहिए। यहीं पर जयंती माता का भी स्थान है। कालादेव से 6 मील आगे चलने पर और 8 बार पुनः बारंगा नाले को पार करने पर पामाखेड़ी ग्राम आता है। पामाखेड़ी ग्राम से जंगल मार्ग से चलने पर धर्मपुरी तीर्थ आता है। यहाँ पर धर्मेश्वर शिवजी का मंदिर है।
वनवास काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने यहाँ पर कुछ काल रहकर यज्ञ, दान, तप आदि धर्म किए थे, इसीलिए इस स्थान का नाम धर्मपुरी हुआ। सामने ही उस पार दक्षिण तट पर पुण्य घाट है। धर्मपुरी अत्यंत रमणीय स्थान है। धर्मपुरी से 6 मील आगे कीटी घाट है। जब पांडव लोग धर्मपुरी में निवास कर रहे थे, तब भीमसेन ने एक राक्षस का यहाँ वध किया था। कीटी घाट से 6 मील आगे हरण्यखेड़ा नाम का ग्राम है। उसके सन्निकट ही दातूनी नदी से नर्मदा जी को वो आके मिली है। दातूनी और नर्मदा जी का संगम है। इस स्थान को फतेहगढ़ भी कहते हैं। इसके सामने दक्षिण तट पर जोगा किला है। दातूनी नदी के संगम ही हरणेश्वर शिव जी का काल भैरव का स्थान है। नर्मदा जी की धारा यहाँ समेटकर छोटी हो गई है। दातूनी संगम से 10 मील आगे बागदी संगम है। बागदी नदी यहाँ नर्मदा जी में आकर मिली है। इस स्थान पर काल भैरव ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। बागदी संगम से 6 मील आगे नेमावर स्थान है। यह नर्मदा जी का नाभि मंडल माना जाता है। यह सिद्धनाथ भगवान का ऐतिहासिक मंदिर है। यह मंदिर पांडवों ने निर्माण किया था। इस प्रकार का अद्भुत कला युक्त मंदिर संपूर्ण भारत में कहीं नहीं है। यात्री इस मंदिर की कारीगरी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लेकिन धर्मांध यवनों ने इसकी दुर्दशा की है। अभी भी उसकी जीर्ण दशा है। उसका पुनर्निर्माण होना चाहिए। वशिष्ठ संहिता में इस तीर्थ की कथा इस प्रकार है। रामचंद्र जी के पूछने पर वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, ब्रह्मा जी के सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार यह 4 मानसिक पुत्र थे। उनकी अवस्था हमेशा 5-6 साल के वर्ष के बालक जैसी ही रहती है। वैसे वो प्रजापतियों के भी पूर्वज है। एक बार यह 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भ्रमण करते हुए नर्मदा जी के इस नाभि मंडल तीर्थ पर यहाँ नेमावर में आ पहुँचे। उनका आगमन सुनकर चारों ओर से अनेक ऋषि महर्षि आकर यहाँ एकत्रित हुए। सबने उनके दर्शन किए। उन चारों महर्षियों की विधिवत पूजा की, उनको उच्चासन पर बिठाया और धर्म पूछा। तो सबसे पहले महर्षि सनक ने उन्हें उपदेश किया। वह उपदेश हम कल सुनेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर।